होली कहते हैं जब भी ये आती है तो तमाम समस्याओं का हल लेकर आती है और होली के पहले 8 दिन होलाष्टक कहलाते हैं, जिसे लेकर अक्सर कहा जाता है कि ये 8 दिन भक्ति की शक्ति का प्रभाव बताती हैं। इसलिए इस दौरान किए गए तप को बेहद शुभ माना गया है। लेकिन इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य करने को वर्जित क्यों कहा जाता है? क्यों होलाष्टक के इन 8 दिनों में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जाती है, बता रहे हैं पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। होली का पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा को प्रतिवर्ष संपन्न किया जाता है। इसके 8 दिन पूर्व अर्थात अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तक का समय होलाष्टक कहलाता है। होलाष्टक का शाब्दिक अर्थ होता है होला प्लस अष्टक अर्थात होली से पूर्व के 8 दिन। इसलिए किसी भी शुभ काम के लिए होली के पूर्व के 8 दिन पूर्ण रूप से वर्जित, अशुभ या अपेक्षित परिणाम नहीं देने वाले होते हैं। 21 मार्च 2021 से 28 मार्च 2021 तक होलाष्टक है, जो कि समस्त शुभ कार्यों के लिए अशुभ है। 28 मार्च रविवार जो है स्नान दान व्रत की पूर्णिमा तथा सूर्यास्त काल में होलिका दहन किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि का जो आरंभ है वह 27 तारीख को रात्रि में 2:29 से और पूर्णिमा समाप्ति जो है 12:40 28 मार्च को है। होलाष्टक में क्यों रहना चाहिए सावधान, आइए बताते हैं इसके बारे में। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में होली से 8 दिन पूर्व शुभ कार्यों के करने की मनाही होती है। होली से पूर्व इन 8 दिनों को होलाष्टक के नाम से जाना जाता है। होलाष्टक का प्रारंभ 21 मार्च 2021 दिन रविवार से होगा और होलाष्टक का समापन 28 मार्च 2021 दिन रविवार को होगा। यानी यूं कहे होलाष्टक का समापन होलिका दहन के साथ ही होता है, यानी कि रंग और गुलाल के साथ इस पर्व का समापन हो जाता है। मान्यता है कि होलाष्टक के प्रथम दिन अर्थात फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र और द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध और चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु का उग्र रूप रहता है। इस वजह से इस 8 दिनों में मानव मस्तिष्क तमाम विकारों, शंकाओं और दुविधाओं से घिरा रहता है, जिसकी वजह से शुरू किए गए कार्य बनने की बजाय बिगड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को इन 8 ग्रहों की नकारात्मक शक्तियों के कमजोर होने की खुशी में लोग अबीर, गुलाल आदि छिड़क कर खुशियां मनाते हैं, जिसे हम लोग आम भाषा में होली कहते हैं। इस अवधि में किसी भी प्रकार की मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। जिस तरह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का सूतक होता है, वैसे ही होली के पूर्व से 8 दिन पूर्व तक होलाष्टक मनाया जाता है। इस दौरान गृह प्रवेश और विवाह, मुंडन, उपनयन संस्कार, नामकरण संस्कार एवं अन्य मांगलिक कार्य भी नहीं किए जाने चाहिए। इससे संबंधित पूजा में की क्या सामग्री, आइए जान लेते हैं। कच्चा सूत, एक तांबे के लोटे में जल, चावल, सुगंध, पुष्प, इसके लिए 8 सुपारी, पूड़ी, हल्दी, लौंग, तेजपत्र, कपूर, गेहूं की बालें, नारियल, बतासा या कोई भी मिठाई तथा रोली, कुमकुम उपलब्ध होनी चाहिए। होलिका विभूति मंत्र जो है उदाहरण करने कहा, वंदितासी सुरेंद्रेण ब्रह्मणा शंकरेण च अतस्त्वं पाहि नो देवी भूते भूति प्रदे भव। आप इंद्र, ब्रह्म एवं शंकर द्वारा पूजा की गई है, इसलिए हे देवी मेरी रक्षा करें। हे भूते ऐश्वर्यदायिनी है आप। होलिका दहन का मुहूर्त, होलिका दहन का जो मुहूर्त है इस वर्ष मुहूर्त 28 मार्च को 2 घंटे 20 मिनट तक बना हुआ है। पंचांग के अनुसार होलिका दहन का मुहूर्त 28 मार्च को है शाम 18:37 से 20:56 तक बना हुआ है। 29 मार्च सोमवार प्रतिपदा में सर्वत्र होली का उत्सव मनाया जाएगा। आज से बसंतोत्सव भी
जो है मतलब मनाया जाएगा। होलिकाष्टक से जुड़ी हुई मान्यता क्या है ये बताते हैं। होली को नए साल के आगमन और बसंत ऋतु के अवसर पर किया गया यज्ञ भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर ने अपनी क्रोधाग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया था, तभी से होली की शुरुआत हुई। इसके अलावा सबसे प्रचलित कथा जो है हिरण्यकश्यपु की है, जिसने अपने पुत्र प्रहलाद को जलाने के लिए अपनी बहन होलिका को बुलाया था। जब होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी तो स्वयं जल गई, पर भक्त प्रहलाद बच गए। भविष्य पुराण के अनुसार नारद जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा था कि होली के दिन सभी जीवों को अभयदान देना चाहिए, ताकि प्रजा हंसी ठिठोली करते हुए होली का त्योहार मनाए, आनंद मनाए। होली को नए साल के आगमन और बसंत ऋतु के अवसर पर किया गया यज्ञ भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर ने अपनी क्रोधाग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया था, तभी से होली की शुरुआत हुई। इसके अलावा सबसे प्रचलित कथा हिरण्यकश्यपु की है, जो मैंने अभी बताया कि अपने पुत्र प्रहलाद को जलाने के लिए अपनी बहन होलिका को बुलाया था। जब होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी तो वह स्वयं जल गई, पर भक्त जो है वह प्रहलाद बच गए। तो शास्त्रों में इसका कई वर्णन है, कई ऐसी कथाएं हैं, कई ऐसी दंत कथाएं हैं, आप सब भी जानते हैं। ये आज का जो दिन है, खासकर अच्छे से सभी ग्रहों को, नवग्रहों को के दोष को दूर करने के लिए आप जो है पूजन पाठ जो है इससे संबंधित आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से इसका भस्म जो है वह धारण करना चाहिए। होलिका दहन के लिए जो स्थान चिन्हित किए गए हैं वहां लकड़ियां रखने का विधान है, ताकि होलिका में उनका दहन किया जा सके। इस अवधि में गंगा स्नान व दान भी किया जाता है, यह भी अबूझ है, इसके बहुत लाभ मिलते हैं। होलाष्टक के दिन से होलिका पूजन करने के लिए होलिका वाले स्थान को साफ करके सूखे उपले, सूखी लकड़ी, सूखी घास व होलिका का डंटा जो है वह लगा देते हैं। डंटा लगाने के पश्चात उसका पूजन किया जाता है। इस दिन आम की मंजरी तथा चंदन मिलाकर खाने का भी शास्त्रीय महत्व है और इसका महत्व है। आप सब यूं ही जुड़े रहें, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।